लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं बिहार हमारा है बिहार। हमारा कैसे है? उनका कोई लगाया हुआ है कि जे हमारा है कि जे हमारा, हम कहते हैं कि हमारा है। उनके बाबूजी सीएम रहे, उनकी माताजी सीएम रही। हमारो पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारा पिताजी भी स्वतंत्रता सेना थे, देश के आजादी में वो लड़ाई लड़ रहे थे, जेल गए हैं। तेजस्वी क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं? इतने अच्छे नेता है, युवा है, पढ़े लिखे। एकदम हम कैसे कहते हैं कि अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं। बिहार चुनाव की यात्रा आप पहुंची है फुलवारी विधानसभा में। फुलवारी विधानसभा जहां पर एक ऐसा नेता है जिसने 5 बार यहां से विधानसभा जीती, लेकिन 2020 में इस विधानसभा में जेडीयू के जो सीट थी वो चली गई। लेकिन इस बार इस विधानसभा का माहौल क्या है? और हम बात करेंगे प्रदेश के विकास की भी। क्या प्रदेश में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो विकास कर पाई? एनडीए गठबंधन जो चल रहा है बिहार में, क्या वो विकास को रफ्तार दे पाया, या फिर अब की बार बिहार की जो जनता है वो बदलाव के मूड में है? सीधा जनता जनार्दन से जुड़ेंगे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बिहार की जनता है और ये खासकर ये जो सीट है ये फुलवारी विधानसभा है। आपसे शुरुआत करेंगे, क्या लगता है इस बार कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? एनडीए समर्थित सरकार चल रही है, लेकिन विकास की तरफ भी कोई ध्यान है नीतीश कुमार जी का, या फिर जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश हटाइए और बिहार को बचाइए? बिहार के इससे सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री मिला है, और जब तक नीतीश कुमार जिंदा रहेंगे बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बना के रखेगा। और इस तरह से जिस तरह से देख रहे हैं बिहार में विकास की धारा बह रही है। आज जिस फुलवारी में खड़ा है, यहाँ एम्स बगल में है, यहाँ बिहार के लोग जाते थे दिल्ली, ये विकास दिखाई देता है। यहाँ फुलवारी एम्स है, बगल में महावीर कैंसर है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, इस रोड पे जब खड़े हैं यहाँ एलिवेटेड रोड बनेगी। यह विकास की धारा बह रही है। लोग बिहार क्या है बदलाव चाहेंगे? जब तक नीतीश कुमार जिंदा रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। 2020 में तो हवा खराब हो गई इस सीट से। क्या हवा? 2020 में कैसे हार गए? जेडीयू हम लोग कहाँ हार गए? कहाँ हार गए? हमारी सरकार तो रही, हमारी सरकार तो बनी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो रहे। कहाँ बदले? हमारी सरकार चल रही है, हमारी सरकार रहेगी और 30 तक रहेगी, लगातार 30 तक रहेगी। लेकिन तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि ये झुंझुना जो बांट रहे हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर बिहार की जनता को, ये झुंझुना 2025 में नहीं चलेगा। 2025 में युवा नेता को बिहार की जनता सीएम बनाना चाहती है, और वो है तेजस्वी यादव। ये झुंझुना लेके तेजस्वी जी अपना घूमते रहें और जाए पार्टियां जो मनाते हैं मान एरोप्लेन पे, वो पार्टियां मनाते रहे। उनका बिहार उनके बस के बाहर की चीज है। तेजस्वी जी को बिहार संभालने वाला नहीं है, और बिहार की जनता तेजस्वी जी को कभी नहीं हाथ में देगी। तो ये कह रहे हैं सुशासन बाबू को हटाइए, कुशासन बाबू नीतीश कुमार को हटाइए, और जो लालू प्रसाद यादव ने विकास किया था वही उनका बेटा तेजस्वी यादव विकास करेगा बिहार में। यही फुलवारी है कि लालू जी के राज में आने में 2 घंटा लगता था यही जगह पे, आज माने पटना जंक्शन से आने में 10 मिनट लगता है। यही विकास की बाहर है, यही नीतीश कुमार का विजन है। आपको नहीं लगता कि इस बार सरकार बदलने वाली? नहीं, हमारे नहीं, पूरे बिहार की जनता को नहीं लगता है कि सरकार बदलेगा। क्या कहेंगे बाबूजी, इस बार क्या है विजन, क्या है इस बार? क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं और जो अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इन पर विश्वास जताएगी जनता? नकार रही तेजस्वी यादव को, और नीतीश कुमार जब तक रहेंगे, जब तक बिहार को वह मुख्यमंत्री रहेंगे। जितना विकास हुआ है आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना विकास किया ही नहीं है। सड़क रोड से लेके बाल बच्चे जितना है, स्कूल में बच्चियों के लिए आरक्षण में भी महिला का आरक्षण, हर तरह से विकास किया। और अगर सौभाग्य है कि फिर से नीतीश कुमार एक बार मुख्यमंत्री और बने, उसके बाद उनके इच्छा के अनुसार है, जब तक इच्छा रहेगी जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। एक बात बताइए, ये जो फुलवारी विधानसभा है, इस विधानसभा में 2020 में सत्ता परिवर्तन हो गया, यानी कि इस विधानसभा में विपक्ष का जो विधायक है वो जीत गए, तो विधायक जी भी कहीं नजर आते हैं? विधानसभा का क्या हालचाल है? विधानसभा के इसके पूर्व में जो विधायक है वो तो नजर ही नहीं आते हैं। इस बार जो है लहर है, और श्याम रजक जी एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। ये जनता के लिए एकदम लगे रहते हैं। ये 9 बजे बैठ जाते हैं अपना ऑफिस में सारे जनता के काम करने के लिए सब दिन। आज भी जाता श्याम रजक भी तो इधर से उधर होते रहते हैं। वो तो हर पार्टी में होता है, इधर से उधर, कभी इधर से उधर तो होता ही है, ये तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी इस बार मुख्यमंत्री जरूर रहेंगे, और 2025 से 30 इस बार तो जरूर रहेंगे मुख्यमंत्री। एक बात बताइए, आपने कहा नीतीश कुमार सीएम जरूर रहेंगे, ऐसा क्या है नीतीश कुमार जी के अंदर कि आप चाहते हैं नीतीश कुमार सीएम रहे?
क्योंकि लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं तेजस्वी यादव। वो कह रहे हैं नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब है, नीतीश जी को ये पता नहीं है कब क्या करना है, किस तरीके से विकास करना है। नीतीश जी जो हैं वो सुशासन बाबू नहीं बल्कि नीतीश बाबू जो हैं वो कुशासन बाबू हैं। तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो देख रहे जितना किडनैपिंग वगैरह हो रहा था वो फिर शुरू हो जाएगा, फिर जनता 6 बजे के बाद घर में बंद रहेगा। जो स्थिति था आज के 20 साल पहले देख लीजिए क्या स्थिति था। और तेजस्वी यादव आ जाएंगे, इससे हो सकता है कि सुशासन और बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार हैं जब तक बिहार में अमन चैन रहेगा और सब लोग सुख शांति से है। देखिए पटना में विकास, पूरे बिहार में विकास है, मेरिन ड्राइव से लेकर अब तो धीरे धीरे फैक्ट्री वगैरह सब कुछ धीरे धीरे ना आएगा, एक बैग तो सब कुछ नहीं। अब धीरे धीरे विकास की और बढ़ेगा, लोग जनता का विकास जरूर होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार आए और जनता के बीच और फिर नया कुछ रास्ता दिखाए। सर क्या लगता है नीतीश कुमार की वापसी है या फिर नीतीश कुमार इस बार जो है वो सत्ता से बाहर है? आइए चाचा जी आगे आइए। पूरी तरह से नीतीश कुमार की वापसी होगी। उन्होंने जो कार्य किया 2005 के बाद लगातार जो बिहार में विकास हुई है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देश के विकसित राज्यों के बीच में हमारा बिहार अगर खड़ा हुआ है तो वो एक नेता नीतीश कुमार का देन है, जिसके बलबूते पर आज हम लोग इस फुलवारी विधानसभा में, जहां की अपराधियों का वर्चस्व होता था लालू राज में, आज हम लोग निर्भीक होकर इस फुलवारी विधानसभा में घूम रहे हैं, तो इसका देन नीतीश कुमार का सुशासन का सरकार है। लेकिन 2020 में तो फुलवारी विधानसभा में हवा निकल गई, कह रहे हैं कि साहब वामपंथी सीट हो गई है, वामपंथियों का कब्जा हो गया सीट के ऊपर। 2020 का चुनाव हमारे गलत प्रत्याशी के चयन के कारण यह विधानसभा लूज हुआ था, लेकिन अगली बार 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने ठोक बजाकर टिकट देंगे और जिसको भी टिकट देंगे जनता जनार्दन उनको जिताने का कार्य करेगी, जनता दल यू के प्रत्याशी को। आपको लगता है जो भी फुलवारी से टिकट लेकर आएगा, यदि टिकट जेडीयू को नहीं और बीजेपी के खाते में सीट जाती है तब आप क्या समझते हैं? फिर भी यह एनडीए के हाथ में यह फुलवारी शरीफ विधानसभा जाएगा। अगर बीजेपी के हाथ में भी जाएगी तभी यहाँ के जनता एनडीए को सीट जिताने का कार्य करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, थोड़ा इधर आइए, एनडीए की कितनी मजबूती है इस बार? कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है और नीतीश कुमार जी को अब रिटायरमेंट करना चाहिए और जनता रिटायरमेंट कर देगी नीतीश कुमार का इस बार। जनता रिटायरमेंट नहीं करेगी, क्योंकि पहले के जंगल राज से अच्छा है कि शासन यही ठीक है। अभी हम लोग शांति से घूमते हैं, 10 बजे 12 बजे रात में घूम लेते हैं। पहले था ऐसा 6 बजे के बाद रास्ता बंद, अभी कोई सा बात नहीं है। विकास के जहाँ तक बात है तो पूरा बिहार घूमे हैं, सारा फ्लाईओवर, सारा 4 लेन रोड बन रहा है। अरे वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा जंगल राज क्या होगा, हॉस्पिटल में बैठे हुए आदमी को गोली मार दी जाती है, पूरा सीसीटीवी चल रहा है। वो गलत है। हाँ। वो क्रिमिनल का झगड़ा था, उसमें अगर हत्या हो जाता है तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? वो कोई सन्यासी आदमी को गोली मार दिया गया। इंदिरा गांधी को भी तो बोले। थोड़ा इधर आइए सर, नीचे आइए, इधर आइए, थोड़ा नीचे आइए, आसपास लेवल हो जाएगा। ये चुनाव जो है, ये चुनाव कह क्या रहा है? देखिए चुनाव एक्चुअल में जनता पढ़ा लिखा हो गया है, पहले से जागा है, जो काम करता है जनता उसी को वोट देता है, ना कि किसी व्यक्ति पर। समझ गए? नीतीश कुमार जी बिहार में डेवलपमेंट का काम किए हैं जब से सत्ता में आए हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार जी के नाम पर ही वोट मिलेगा। डेवलपमेंट का काम हम लोग को फुलवारी में बहुत हो रहा है, बिहार में बहुत हो रहा है। जब भी हम यहाँ से गया जाते हैं तो 90 मिनट में डोभी चले जाते हैं। ये तो नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का ही काम है, नितिन गडकरी जी का ही काम है, आखिर एनडीए गवर्नमेंट का ही काम है। एनडीए का काम जो है बिहार में, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रहा है। अगर कोई ईमानदार की बात करता है तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कभी भी ईमानदारी में बट्टा नहीं लगा सकता है, दाग नहीं लगा सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोई ईमानदारी में दाग नहीं लगा सकता है। पुल गिर जा रहे हैं बिहार में इतना काम हो जा रहा है। ठीक है, जो काम करता है उसी से गलती होता है। अगर पुल गिरता है तो एजेंसी दोषी है, उस पर एफआईआर होता है, ब्लैक लिस्टेड होता है। और बोलिए, और वो इंजीनियर जाते हैं उसमें नपे जाते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धाओं के लिए पेंशन फ्री, वृद्धाओं की पेंशन में इजाफा, दिव्यांग, तो ये जो
ये जो दिया जा रहा है, इससे आप क्या मानते हैं, क्या लाभ होगा? देखिए, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको 125 यूनिट बिजली खपत करने के जिनकी हैसियत है, उस इंसान को ये डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़े हैं, सारे विभाग में धरातल पे काम हो रहा है। 12 तारीख तक मुख्यमंत्री का 125 यूनिट बिजली का धरातल पे आ जाएगा, सभी को फैसिलिटी मिलेगा। आने वाले समय में इसमें संशोधन किया जाएगा। हमको जहाँ तक लगता है, व्यक्तिगत अनुमान है हमारा, कि जो इनकम टैक्स पे ही होंगे, सेल टैक्स पे ही होंगे, उन पे जरूर इस पे अंकुश लगेगा, जिस तरह से गैस पे हुआ है। हमको जहाँ तक लगता है, हिंदुस्तान की राजनीति कहता है, बिहार की राजनीति कहता है, ये 125 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों के लिए दिया गया है। दूसरे स्टेटों में भी बिजली फ्री है, किसानों का बिजली बहुत से स्टेट में फ्री है। हमारे यहाँ 90% सब्सिडी पे हर किसानों को बिजली मुफ्त दिया जाता है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि 125 यूनिट बिजली फ्री जो दी जा रही है, इस पर भी हस्तक्षेप कर दिया है किन्होंने? लालू जी के बेटे ने। वो ये कह रहे हैं कि साहब, हमने बोला था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो नीतीश कुमार जी को 125 यूनिट फ्री देना पड़ गया, उनकी मजबूरी बन गई। हम पेंशन बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे, तो नीतीश कुमार जी ने साहब बोल दिया कि तुरंत हम 1100 कर देते हैं। कह रहे हैं सब चुनावी ढकोसले कर रहे हैं नीतीश बाबू। तेजस्वी जो कह रहे हैं वो नीतीश कुमार जी सत्ता में इसलिए पहले कर दे रहे हैं कि जनता कहीं तेजस्वी को सीएम ना बना दे। ऐसा नहीं है। अरे देखिए, विपक्ष का काम है बोलना उनका काम है, बोल रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। 125 यूनिट अभी दे रहे हैं, आगे और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, 125 यूनिट दे दिए ना, अब आपका कैसे, जब नीतीश कुमार आएंगे ही नहीं? कैसे नहीं आएंगे? अरे करने से एक बात समझ लीजिए, इलेक्शन से पहले हर पार्टी वादा करती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तो इलेक्शन से पहले कर चुके ना। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, बताइए? इलेक्शन से पहले जनता नहीं आने वाली है, जनता अब की बार देख रही है युवा नेता। ऐसा कुछ नहीं है, उनका बोलना काम है, बोलने दीजिए उनको। युवा नेता तो समझ ही रहे हैं क्या है, नहीं है युवा नेता। पढ़े लिखे युवा नेता बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो आप लोग को भी पता है, 9वीं फेल हैं, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं पढ़े लिखे युवा नेता हैं। क्या युवा नेता हैं पढ़े लिखे? बोल लिए, कर लिए, पढ़ लिए तो पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित हो गए। कह रहे नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब है। अरे रे, रहने दीजिए, मानसिक संतुलन उनका खराब है। जो उनके बारे में बोल रहे हैं, मानसिक संतुलन उनका बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं रहता तो कुछ नहीं कर पाते। जितना कुछ कर दिए ये आपका अपना बिहार में, कभी लोग सोचा भी नहीं था। 6 बजे के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। जो आज के डेट में हमारा घर के बेटी बहू सब कोई सड़क पर आ रहा है, जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रहा है। ऐसा होता था क्या पहले? ऐसा होता था? आपको बताइए पहले क्या होता था? अरे पहले गुंडा राज था भैया, क्या नहीं होता था। पहले जो करता था वो जो है करने के बाद वो पकड़ा नहीं जाता था, निर्दोष पकड़ा जाता था, निर्दोष जेल में जाता था। अब है कि निर्दोष पकड़ा जाता है। यही अभी तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आके गोली मार दे रहे हैं शूटर। तो गोली मार दे रहे हैं तो गोली मारने वाला पकड़ा भी तो रहा है। गोली मार देने वाला तो पकड़ा भी तो रहा है, जेल भी तो जा रहे हैं, उनको सजा तभी मिल रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, जो गोली मारा उन्हें पकड़ाया, दूसरा निर्दोष पकड़ा गया। कम से कम ये तो हो रहा है ना सर। तो आपको लगता है कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता नहीं है? नहीं, अब क्या बदलाव तो हो गया। फुलवारी विधानसभा क्या कहती है? फुलवारी विधानसभा एकदम कहती है कि लाइए हमारा एनडीए सरकार को। एनडीए? हाँ। 2020 में ऐसा क्या हुआ कि फुलवारी में इस बार साफ हो गया मामला? किस बार? 20 में? अरे 20 में भैया साफ हो गया, वो कैंडिडेट वो अलग मैटर। लेकिन इस बार एनडीए सरकार आ रही है। एनडीए आ रही है। चाचा यहाँ आवाज तनी बताओ, क्या है मन में? मन में है कि हम तो 90 से ये सब राजनीति में है। जो 90 के दशक में था, लालू जी का सरकार था, उस समय जाति पाति ज़्यादा होता था। भूरा बाल साफ करो और कहीं पर क्राइम होता था, किसी को अन्य जाति को किसी तरह का क्षति होता था, उसमें अन्य जाति को नहीं दिया जाता था लाभ, यादव जाति के दिया जाता था लाभ। यही तो हम देखे हैं लालू जी के सरकार में। और उस समय था कि माँ बहन भाई बंधु बाल बच्चा हम लोग के पढ़ने लिखने के लिए जाता था, बाजार करने के लिए जाता था, तो उसको कोई टाइम टेबल नहीं था कि घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अरे लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं
बिहार हमारा है बिहार। हमारा कैसे है? उनका कोई लगाया हुआ है कि जे हमारा है कि जे हमारा, हम कहते हैं कि हमारा है। उनके बाबूजी सीएम रहे, उनकी माताजी सीएम रही। हमारो पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारा पिताजी भी स्वतंत्रता सेना थे, देश के आजादी में वो लड़ाई लड़ रहे थे, जेल खे गए हैं। ऐसा बात नहीं है। अरे तो वो कह रहे चुनिए ना पढ़े लिखे युवा को। चुन रहे हैं हम नीतीश जी को, एनडीए सरकार को। कह रहे नीतीश जी का तबियत ठीक नहीं है। अरे नीतीश जी के एकदम तबियत ठीक है। बुढ़ापा 100 में 100 चीज 90 है, 90 भाग हमारा है। 10 के शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो कह रहे नीतीश जी का संतुलन खराब हो चुका है। नहीं, युवा को बनाइए। एकदम खराब नहीं है। नहीं आपसे बन पटेगा तो हम दूसरा के दरवाजा नहीं जाएंगे। एकदम जाएंगे दूसरा के दरवाजा। आपके से नहीं बन पड़ेगा तो दूसरा के दरवाजा क्यों नहीं जाएंगे? तेजस्वी क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं? इतने अच्छे नेता है, युवा है, पढ़े लिखे। एकदम हम कैसे कहते हैं कि अच्छे हैं? अच्छे हैं नहीं, अच्छे हैं। पढ़े लिखे नेता को नहीं बनाओगे क्या? पढ़े लिखे नीतीश जी से ज्यादा है वो। अरे 8वां पास है। नीतीश जी से ज्यादा पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं नीतीश जी, और 9वीं पास है। अरे कह रहे हैं जैसे लालू जी विकास किए थे ऐसे ऐसे तेजस्वी। लालू जी को जी विकास किया, वो तो 20 साल और पीछे ढकेल दिए। तो नीतीश जी आए तो हम लोग के यहाँ चलने फिरने के लिए हम लोग भर भर ठेवना गड्ढा में जाते थे। उनका सरकार में रोड था हम लोग के, आज जो कि 10 से 5 मिनट में फुलवारी से चल जाते हैं कुरकुरे। तेजस्वी को नहीं बनाएंगे सीएम? नहीं, हम लोग नीतीश जी के बनाएंगे, एनडीए सरकार को बनाएंगे। एनडीए सरकार? हाँ, एनडीए सरकार। कह रहे मोदी जी से मिले हैं नीतीश जी। मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। मोदी जी नहीं कैसे दे रहे हैं? नहीं देते थे। ये सब रोड ये सब बनता है। एम्स बगल में बना हुआ है, दरभंगा में एम्स बन रहा है। झुनझुना दे रहे हैं मोदी जी। झुनझुना कैसे दे रहे हैं? झुनझुना देते थे बनता एम्स फुलवारी में। तो नहीं बनाओगे? नहीं, हम लोग एनडीए सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तुम्हारे कुछ नहीं, प्रशांत किशोर एनडीए सरकार रहेगा। हवा हवाई। क्या चाचा इधर आइए, इधर नीचे आइए। क्या लगता है? कह रहे हैं प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, व्यापार देंगे, पलायन को रोक देंगे। प्रशांत किशोर में जितना भी जनता जुट रहा है, अगर वोट में कन्वर्ट होगा तब कुछ हो सकता है, लेकिन हमको तो उम्मीद लगता है कि वोट में कन्वर्ट होबे नहीं करेगा। उनको लोग ऐसी हवा हवाई सब हाँक रहा है कि आप ही नेता हैं बिहार के, फलना ढेकना ये सब, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो तेजस्वी करेंगे ना वोट में कन्वर्ट। ठीक है, तेजस्वी का वोट है, ऐसा बात तो नहीं है। तेजस्वी का वोट है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नीतीश कुमार का वोट है, एनडीए का वोट। एनडीए का सरकार बनेगा, नीतीश और मोदी का जोड़ी चलेगा। नीतीश और मोदी की जोड़ी। हाँ, मैं गोनपुरा पंचायत के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह। मैं यही निर्वाचन का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, इसमें बूथ लेवल, मैं बूथ BLO 2 हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके टीवी के माध्यम से कि 2004 में जिस तरह से मतदाता सूची था, एक परिवार को एक साथ में था, सीरियल नंबर था, लेकिन 2004 के बाद पत्नी कहाँ है, बेटा कहाँ है, पुतोह कहाँ है, हाँ सब। तेजस्वी के हमारा वोट काट दिया, तेजस्वी का वोट काट दिया। तेजस्वी का वोट तो नहीं कटा है, किसी का वोट नहीं कटा है। ये सब झूठो मुठो निर्वाचन आयोग माने बरगला रहे हैं। निर्वाचन आयोग सही काम कर रहा है। जो मरल हरल है उसका नाम कट रहा है, जो कहीं दूसरे जगह चले गए हैं वहाँ भी वोटर बना लिए हैं, इसलिए यहाँ वोट कट रहा है। अच्छा जी, तो आप लोगों को लग रहा है कि इस बार बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव नहीं चाहेगा। 2025 से नीतीश, फिर नीतीश। इधर पूछेंगे, जरा पीछे बाबूजी खड़े, इनसे बहुत बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं 2025 में फिर नीतीश। देखिए ऐबे करेंगे नीतीश जी। नीतीश जी ऐबे करेंगे 2000। काम क्या कर दिया नीतीश कुमार जी? रोड बना दिया, रोड था, एम्स था, एम्स था, वो पुल था दीघा वाला जो पटना से डायरेक्ट क्या बोले एम्स में उतरते हैं, था लालू जी के समय में। बताइए, लालू जी ने जो विकास किया है उसको। लालू जी क्या विकास किए हैं? कुछ नहीं, सारा विकास नीतीश जी का है। विनाश करके गए। जंगल राज उन्हीं को कहा गया है, इनको कह रहे हैं लोग कि महाजंगल राज है। इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बने। जैसे कहने का मतलब है कि विकास तो विकास तो दिख रहा है। मरीन ड्राइव था लालू जी के समय में, बताइए। मरीन ड्राइव सम्मान मिलता था लालू जी के समय में। किसको सम्मान मिलता था?
खाली उनके घर का, उनके जितना परिवार बेटा बेटी है उन्हीं को ना सम्मान मिलता उनके जात को, था। यादव उनका जो भी अगर आगे पीछे लगा रहता था उसको सम्मान मिलता था। बाकी यादव मेरे के यहाँ जाके पूछे ना कहाँ सम्मान मिला। तेजस्वी को जानते हैं आप? जानबे करते हैं। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे युवा को बनाइए सीएम। अपने कितना पढ़ा लिखा है बोलिए भैया? 7वां पास है, फेल है, अपने आप पढ़े लिखे युवा को बनाइए। एजुकेशन क्या है उसके पास? अपना तो बोले कम से कम कि हम क्या है नहीं है। मुख्यमंत्री न बनेगा क्या भाई साहब, वो कह रहे हैं पढ़े लिखे युवा को बना दीजिए सीएम। तेजस्वी पढ़े लिखे युवा हैं, आप युवा को सीएम नहीं बनाना चाहते? देखिए कारण ऐसा है, तेजस्वी जी का शासन जब जब आता है, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जब नीतीश जी भी उनके साथ चले जाते हैं तो क्राइम का ग्राफ बढ़ जाता है। तो जनता पढ़ा लिखा है, नीतीश जी उनके साथ चुनाव लड़ेंगे तो उनको भी वही स्थिति होगा, सीट घटेगा। जब इस बार सीट जो 40 की बात कर रहे हैं, चिराग जी चुनाव लड़ रहे थे इसलिए सीट कम है। आज चिराग जी हैं, देखिएगा नीतीश जी को जेडीयू में 100 ज़्यादा सीट नीतीश जी लाएंगे, न तो 100 जरूर। एनडीए गठबंधन देखिएगा 125 से ऊपर लाएगा। देखिएगा विपक्ष में 22 सीट अगला बार आया था एक साल एक टर्म में, वही स्थिति होगा उनका। प्रशांत किशोर भी तो लड़ रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर जी आए हैं, कुछ डैमेज करेंगे, लेकिन उनका काम है, वो बिल्कुल व्यवसायी हैं, व्यवसायी का काम करते हैं। और उनके साथ कुछ चंद लोग हैं, उनका जब गांधी मैदान में सीट नहीं भरा, कहीं पुलिस रोका नहीं था, उनका कुर्सी खाली रह गया। जनता क्या करेगी, कैसे वोट देगी? जनता तो आए नहीं। तो क्यों नहीं चाहते तेजस्वी सीएम बने? अच्छे लड़के अच्छे। देखिए मैं नहीं चाहता कि तेजस्वी सीएम नहीं बने। हिंदुस्तान बिहार को चाहिए अच्छा डेवलपमेंट करने वाला, इंडस्ट्री देने वाला, देश में हिंदुस्तान में बिहार में काम करने वाला। 18 घंटा नीतीश कुमार जी काम करते हैं, तेजस्वी जी सोते हैं, चले जाते हैं विदेश घूमने। क्या करिएगा, वो क्या करेंगे? उनकी बहन एमपी का चुनाव लड़ती, उनकी बहन एमपी बनती। और यादव नेता तो थे, यादव लोगों को भी जगह देते। नीतीश जी कहाँ अपने बेटे को ला रहे हैं? विधानसभा चुनाव भी तो नहीं लड़ा रहे हैं। तो एक परिवारवाद, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस वाले हैं, वो लोग भी परिवारवाद करते हैं, उसी टाइप से करते हैं। तो इस बार बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव कैसे होगा भाई? डेवलपमेंट चाहिए जनता को। बदलाव क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। आदमी से क्या मतलब है? काम से मतलब है। अगर गलत करेंगे तो नीतीश जी को भी जनता जवाब देगी। फुलवारी में तो दो बार जीती है जेडीयू। हाँ देखिए, फुलवारी का जहाँ तक बात है, लेकिन इस बार तो वामपंथी का गढ़ बन गया। नहीं देखिए, सीपीआई एमएल का विधायक बन रहा है। देखिए सीपीआई एमएल का जो अभी बन गए हैं, गलती से जनता वोट दे दी। गलती से नहीं, वोट देकर बने। हाँ ठीक है। अभी जो उनका कार्यकाल रहा है 5 साल का, हमको पूरा विश्वास है, यकीन है कि मास वोट उनका, कैडर वोट ही मिलेगा। मास वोट, हर कौम का वोट जो इनके साथ खिलाफ खड़ा होगा, एनडीए गठबंधन से आएगा, उसी को मिलेगा। क्या कि हम क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, जनता दल यू का भी कभी कभी काम में हम समय दे देते हैं। जनता में जाते हैं तो देखते हैं, बोलते हैं कि कोई भी अगर एनडीए से सीट लेकर के आएगा, उसी को वोट जनता देगी। फुलवारी की जनता चाहती क्या है, फुलवारी में होगा क्या? हालांकि यहाँ पर 2020 में जेडीयू की जो गढ़ थी, उस पर कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम सीपीआई एमएल ने किया था। लेकिन 25 के चुनाव में फुलवारी क्या चाहता है, और नीतीश कुमार को सीएम बनाने की जनता के मन में है, या फिर अब की बार जनता उनको बाहर कर आशा दिखाने के विचार में है? जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, फुलवारी, बिहार।